नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान सोमवार को किए जाने हैं। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 7वें चरण के चुनाव के तहत 34 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें मालदा, कोलकाता दक्षिण, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्दवान और दक्षिण दिनाजपुर के 34 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इन सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंगाल के 7वें चरण में किस किस जिलों में वोट होना है, यह बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 34 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले 7वें चरण के चुनाव पर देश भर की नज़र है। इस विधानसभा सीटों पर टीएमसी और भाजपा के कई बड़े नेता मैदान में हैं, जिनका भाग्य का फैसला महज चंद घंटों में ईवीएम में कैद होने वाली है। 7वें चरण के चुनाव में मालदा, कोलकाता दक्षिण, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्दवान और दक्षिण दिनाजपुर जिलों के 34 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसमें कुल 86,78,221 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 44,44,634 पुरुष, 42,33,358 महिला वोटरों की संख्या है। इसके अलावा 229 तीसरे लिंग के मतदाता हैं, जो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्दवान जिलों के 9, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों के 6 तथा कोलकाता दक्षिण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 12,068 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। इधर शमशेरगंज और जंगीपुर में 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया है। इन दोनों सीटों पर मतदान के लिए 16 मई की तारीख तय कर दी गई है। इस चरण में शहर के दक्षिणी हिस्से, खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर की सीटों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा। बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल सुवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया है। भगवा दल ने रासबिहारी से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को तृणमूल कांग्रेस के देबाशीष कुमार के खिलाफ खड़ा किया है। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में राज्य के मंत्री एवं शहर के महापौर फरहाद हकीम के सामने भाजपा के अवध किशोर गुप्ता और कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार की चुनौती होगी। इनके अलावा बालूरघाट, मालदा, चंचल, हरिश्चंद्रपुर, लालगोला, मुर्शिदाबाद और फरक्का क्षेत्रों पर भी लोगों का ध्यान केंद्रित रहेगा। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य में रोड शो और वाहन रैलियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने 500 से अधिक लोगों की जनसभा को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ममता बनर्जी, उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी और उन्हें डिजिटल तरीके से आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अप्रैल को डिजिटल रैली की। इस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और तृणमूल ने एक दूसरे पर निशाना साधा। बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से अब तक खूनी संघर्ष जारी है। इसे लेकर कई अनगिनत घटनाएं सामने आती रही है। पहले से लेकर 7वें चरण तक कई नेता और कार्यकर्ताओं पर बम और गोलियों से हमला हो चुका है। कई पार्टी दल के लोगों की हत्या भी हुई है और यह सिलसिला आज भी जारी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन 7वें चरण के चुनाव में कितना शांति बहाल कर पाती है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।